तो बचपन में आदिवासियत का अवधारणा कैसे आपका विकसित हुआ? क्या क्या करते थे? हमारे गांव के बगल में एक सिंहासन पहाड़ है, ऊपर खाली चट्टान है। उस समय दिन में बिना कुआसा का अगर चोटी कुआसा से ढक जाता था तो गांव के लोग बोलते थे, ने तू बुरुई सुकुल के डर, कुआसा से ढका हुआ है। अब एक आध सप्ताह में पानी बरसेगा निश्चित रूप से, और सचमुच में एक आध सप्ताह के बाद पानी पड़ता था। और कभी कभी मुर्गा बोली को बिना अंधार तूफान का पहाड़ की चोटी से ज़बरदस्त आवाज़ होती थी। अंधार तूफान में जिस तरह से आवाज़ होती है उस तरह से आवाज़ होती थी। उसको सुनते थे देहात के लोग, बूढ़ा लोग बात करते थे आपस में कि आज तो मुर्गा बोली को सिंहासन पहाड़ से ज़बरदस्त आवाज़ हुई है अंधार तूफान की, जबकि अंधार तूफान था नहीं, फिर भी उसकी आवाज़ आई है। इसका मतलब सप्ताह डेढ़ सप्ताह में निश्चित रूप से पानी पड़ेगा। और सचमुच में पानी पड़ता था। ये और आदिवासी प्रकृति पूजक है। अब उसके एक पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हम जाते हैं। ये जग जाहिर है, सृष्टि के प्रारंभ में जल जंगल जमीनी था, कोई प्राणी नहीं था। तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम सृजित मानव ने प्रकृति के जिस अंग विशेष में जिस तरह की शक्ति और विचित्रता को देखा, उसको दैवी शक्ति मान करके पूजने लगा। और जैसा अभी हम सिंहासन पहाड़ की बात बताए हैं, वहाँ जो विचित्रता को देखा और उसको दैवी शक्ति मान करके पूजने लगा। और इसीलिए शुरू से यहाँ के लोग, तो आप तो पढ़े होंगे कि वर्ल्ड में सबसे पहले कोलानी समुद्र के अंदर से बाहर निकला दुनिया का कोलान, जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ उसका मतलब मानव सृष्टि सबसे पहले ही हुई। तो इसीलिए शायद उसी आधार पर, चूँकि प्रकृति की शक्ति और विचित्रता को देख करके पूजना शुरू किया प्रकृति को, शायद इसीलिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में एक सेंटेंस आया है, द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल इंडियन रिलीजन्स इज द एनिमिज्म which is still practiced by the remote tribes such as भोज, मुंडाज, संथाल एंड लूला। शायद उसी कंसेप्ट के आधार पर ये कहा गया है कि प्रकृति की पूजा